हेलो दोस्तों, हमें कॉमिक कजिन्स और आज की इस वीडियो में हम कोई मामूली ओरिजिन के बारे में नहीं डिस्कस करेंगे। आज हम इनकर्शंस इवेंट को लेकर डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने एक पाई टू पाई ब्रेकडाउन भी किया है मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का, जिसका लिंक ऊपर फ्लैश हो रहा होगा, तो वो भी जाके देख लेना। तो अब बहुत हुई बातें, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम सभी ने इनकर्शन शब्द डॉक्टर स्ट्रेंज एंड द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में बहुत बार सुना है और मिड क्रेडिट सीन में भी सुने थे, जहां क्लिया बोलती है यू हैव कॉज्ड एन इनकर्शन। तो ये इनकर्शंस किस आफत की पुड़िया है, ये सवाल तो आप लोगों के मन में भी आया ही होगा। और इनकर्शंस का एक छोटा सा झलक उस मूवी में ही दिखाया था, जहां पर सिनिस्टर स्ट्रेंज की दुनिया में डॉक्टर स्ट्रेंज और क्रिस्टीन पार्मर शैवेस के पोर्टल के थ्रू पहुंच जाती है। उस यूनिवर्स की जो हालत हुई थी वो इनकर्शंस की वजह से हुई थी। अब ये इनकर्शंस क्यों होता है, कैसे होता है और उस वजह से क्या क्या और क्या नहीं होता है, वो जानने के लिए आप लोग पूरे कॉमिक्स के सागर में डूब जाओ। अब इनकर्शंस एक ऐसा इवेंट है मार्वल कॉमिक्स में, जहां होता यह है कि जब कोई दूसरे यूनिवर्स में कुछ कांड करके कोई भाग जाता है तो इनकर्शन शुरू होता है। इसका सीधा साधा मतलब ये है कि जिस यूनिवर्स से तुम आए थे और जिस यूनिवर्स में तुमने वो कांड किया है, वो दोनों ही यूनिवर्स कोलैप्स करके उन दोनों में से एक यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये सुनकर तो आप समझ ही गए होंगे कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का असली मैडनेस तो अभी बस शुरू ही हुआ है और नेक्स्ट ईयर में सीक्रेट वॉर्स भी आ रहा है। मार्वल कॉमिक्स में भी इनकर्शंस के बाद ही सीक्रेट वॉर्स इवेंट हुआ था, जो कि द मार्वल कॉमिक्स का सबसे बड़ा इवेंट है। मतलब इनकर्शन से भी बड़ा इवेंट। हाँ, सही सुने, इनकर्शंस से भी बड़ा इवेंट एंड पूरे मार्वल कॉमिक्स में सबसे बड़ा इवेंट। लेकिन अभी हम सीक्रेट वॉर्स को थोड़ा साइड में रखते हैं, क्योंकि उसको हम कभी बाद में एक और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो कॉमिक्स में होता यह है कि ब्लैक पैंथर वकांडन फील्ड्स पर घूम रहा था कि अचानक वो देखता है एक पोर्टल ओपन होता है और उसमें से एक राइनो बाहर आता है। तो वो उसे चेक करने के लिए उस पोर्टल के अंदर घुस जाता है और उसके बाद अचानक से फॉर द फर्स्ट टाइम वो इनकर्शंस को टेक प्लेस होते हुए देखता है और एक अर्थ फ्रॉम अनदर यूनिवर्स उनके अर्थ के साथ टकराने वाला होता है। तभी वो रियलाइज करते हैं कि सारे यूनिवर्स इंक्लूडिंग उन लोगों का डेंजर में है और उसी वजह से इल्यूमिनाटी ग्रुप फॉर्म होता है। तो अर्थ के सारे जीनियस बंदे मिलकर रिसर्च करते हैं और उसके थ्रू उन लोगों को पता चलता है इनकर्शंस के बारे में। उन लोगों को पता चलता है कि ये एक डोमिनो इफेक्ट की तरह सब तबाह कर जाएगा। सोचो ये कितना हॉरिफाइंग होगा कि आप अर्थ से देख रहे हो कि आसमान में एक और अर्थ आ गया है जो कि आप लोगों के अर्थ के साथ क्रैश करने वाला है एंड बिलियंस ऑफ पीपल मर जाएंगे। कॉमिक्स में तो इन्फिनिटी स्टोन्स का भी यूज़ किया था, पर वो भी किसी काम का नहीं था इस इवेंट के सामने, क्योंकि इन्फिनिटी स्टोन्स जिस यूनिवर्स के हैं वो सिर्फ उसी यूनिवर्स में काम कर सकते हैं। तो जो अर्थ जो दूसरे यूनिवर्स से आया था उसके ऊपर इन्फिनिटी स्टोन्स का कोई असर नहीं होगा। डोमिनो इफेक्ट का मतलब है कि एक यूनिवर्स दूसरे यूनिवर्स के साथ क्लैश करेगा और उनमें से सिर्फ एक यूनिवर्स बचेगा और उस यूनिवर्स के साथ जो कि बच गया था एक और यूनिवर्स का क्लैश होगा एंड इट कंटिन्यूज लाइक दैट। और इस डोमिनो इफेक्ट के कारण एक एक करके पूरा मल्टीवर्स ही तबाह हो सकता है। दोनों ही अर्थ के लोगों के पास सिर्फ 8 घंटे टाइम होता है इनकर्शन इवेंट को रोकने के लिए। अगर दोनों ही यूनिवर्स से कोई कुछ ना कर पाए तो दोनों ही एक साथ डिस्ट्रॉय हो जाएगा और दोनों ही अर्थ से कोई भी नहीं बच पाएगा। सारे मार्वल के कैरेक्टर्स इसमें कॉन्फर्म हो जाते हैं कि उनके पास और कोई चारा नहीं है। उनके खुद के यूनिवर्स को बचाने के लिए दूसरे यूनिवर्स के कैरेक्टर्स और अर्थ्स को उन लोगों को मारना पड़ेगा, तभी शायद कुछ हो पाएगा।
अब ये तो गया कि कैसे इनकर्शंस कॉमिक्स में इंट्रोड्यूस हुआ था। अब हम आते हैं कि इनकर्शंस कैसे शुरू हुआ था या फिर किन लोगों ने इनकर्शन को ट्रिगर किया था। तो इनकर्शन स्टार्ट डॉक्टर डूम और बियॉन्डर्स के लिए हुआ था। अब बियॉन्डर्स कौन है ये सवाल तो आ रहा होगा आप लोगों के मन में, तो इसीलिए सिर्फ इतना जान लो कि बियॉन्डर्स एक ऐसा एलियन रेस है जो मल्टीवर्स के बाहर रहता है और उन लोगों के पास इतना पावर है कि किसी भी यूनिवर्स में अचानक आके कोई कांड करके वापस कहीं पर चले जा सकते हैं। बियॉन्डर्स बहुत ही पावरफुल है। कंपेयर करो तो एवेंजर्स इनके सामने सिर्फ चींटी है। यप, बियॉन्डर्स चाहे तो एवेंजर्स को कीड़े मकोड़े की तरह मसल सकते हैं बिना सोचे। तो इन दोनों ने मिलकर एक एक्सपेरिमेंट किया था कि अगर किसी आदमी का डेस्टिनी चेंज कर दिया जाए उसको पावर्स देके, तो उसका और उसके यूनिवर्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। इसीलिए ओवेन रीस, जो कि एक नॉर्मल इंसान था, कोलोराडो यूएसए में उसको पावर्स मिल जाती है और वो बन जाता है उस यूनिवर्स का मॉलिक्यूल मैन। डॉक्टर डूम और बियॉन्डर के इस मूव के कारण से इनकर्शंस ट्रिगर हो जाता है। तो मॉलिक्यूल मैन का नाम सुन के इसके पावर्स को समझ ही गए होंगे आप, लाइक मॉलिक्यूल मैनिपुलेशन। बाद में हमें पता चलता है कि ये एक्सपेरिमेंट का मकसद एक्चुअली सारे यूनिवर्स के मॉलिक्यूल मैन्स को मारना था, पर इस एक्सपेरिमेंट की वजह से पूरा मल्टीवर्स खतरे में पड़ गया। उसके बाद डॉक्टर डूम एक टीम फॉर्म करता है जिसका नाम होता है ब्लैक स्वान्स, और उस टीम का सबसे बड़ा टारगेट था इनकर्शंस को स्लो करना। लेकिन उससे ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं होता है। बाद में उन लोगों के पास यानी इल्यूमिनाटी और हमारे सुपर हीरोज़ के पास बस एक ही चारा बचता है, और वो है कि खुद ही बियॉन्डर्स को मार देना, जिनको मार के उनके पावर्स को एब्जॉर्ब करना और फिर उन्हीं पावर्स का इस्तेमाल करके इनकर्शंस को रोक देना। मगर बियॉन्डर्स को मार देने के बाद डॉक्टर डूम उनके पावर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, और एब्जॉर्ब कर लेने के बाद डॉक्टर डूम के पास इतना पावर आ गया था कि वो लिटरली एक गॉड बन गया था, और उसका नाम रखा गया था गॉड एम्परर डूम। इस इवेंट के बाद ही आता है सीक्रेट वॉर्स, जहां एक यूनिवर्स के सारे कैरेक्टर्स दूसरे यूनिवर्स के कैरेक्टर्स के साथ आपस में फाइट करके खुद के यूनिवर्स को बचाते हैं। और नेक्स्ट ईयर में ही MCU का सीक्रेट वॉर्स भी आने वाला है। तो ये देखना पड़ेगा कि केविन चाचा कैसे इतने बड़े इवेंट और सभी कॉमिक बुक रीडर्स का वन ऑफ द फेवरेट इवेंट सीक्रेट वॉर्स और इनकर्शंस को पुल ऑफ करते हैं। तो बस आज के वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब तो ज़रूर करना। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। सो स्टे सेफ, स्टे क्यूरियस एंड स्टे नर्डी। हम आप लोगों से मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।